ये वसुदेव, देवकी, नंद बाबा, अक्रूर, उद्धव, ये सब देवांश थे, देवताओं के अंश थे। कंस के वध के लिए ये सब योजना बनी, इतनी बड़ी तैयारी हुई। और भगवान ने कहा मैं भी आ रहा हूं। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी कई बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था। सबसे छोटी बहन जो देवकी थी, उनका भी विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ कर दिया और आदर पूर्वक विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे तू लेकर के जा रहा इसका 8वां गर्भ तेरा शत्रु होगा। कंस ने तलवार निकाली, मारने चला। वसुदेव जी ने समझाया, छोड़ दो इसे, मैं वचन देता हूं इसकी सभी संतान मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस मान गया। पहली संतान हुई तो देवकी वसुदेव ने ला करके कंस को दे दिया। कंस लौटा दिया, ले जाओ इसे, मेरा शत्रु तो 8वां है। नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कंस को पट्टी पढ़ा दी। फिर तो कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 7वें गर्भ के रूप में शेष जी आए, शेषनाग। लीला में इनकी आवश्यकता है, इसलिए योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है। देवकी वसुदेव तो कारागार में थे, बाकी वसुदेव जी की अन्य पत्नियां उस समय छिप करके यत्र तत्र अपना समय व्यतीत कर रही थी, क्योंकि 8 पुत्रों के जन्म होने में, एक पुत्र के जन्म होने में कम से कम 1 वर्ष तो लगे ही लगे। गर्भ में आना, फिर 9 महीने होने पर जन्म होना, फिर उनका मरना, फिर दोबारा गर्भ होना, तो इतने वर्षों तक वसुदेव जी की अन्य पत्नियां यत्र तत्र अपने परिजनों के घर में छिप करके समय बिता रहे थे। रोहिणी जी नंद बाबा के घर में थी। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। और भगवान ने लोक मर्यादा के लिए क्या किया? बोले एक दिन रोहिणी जी वेश बदलकर वसुदेव जी से मिलने आई थी। कभी कभी कंस मौका भी देता था मिलने के लिए, लेकिन बस बाहर से आओ और मिल करके चले जाओ। उस समय जब देवकी और रोहिणी आई तो देवकी के गर्भ में जो तेज था वह तेज भगवान के संकल्प से निकलकर रोहिणी के गर्भ में जाकर के प्रतिष्ठित हो गया। और रोहिणी जी नंदगांव चली गईं और वहीं पर गोकुल में रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। श्री बलदाऊ भैया प्रकट हुए, श्री बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। जब भगवान गर्भ में आए, देवकी का तेज अद्भुत हो गया। कंस जान गया मेरा शत्रु आ गया। सिपाही सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी। एक एक पल की प्रतीक्षा करने लगा, कम समय आएगा, बालक पैदा हो, मैं उसे मार दूं, मेरा कंटक दूर हो जाए। धीरे धीरे समय आया। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो देवताओं ने आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्तात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने देवकी के गर्भ की स्तुति की और गर्भ की स्तुति करके देवता लोग जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आ गई।